इंडिया की ग्रैंड स्टोरी बुक में कुछ पेजेस दूसरों से ज्यादा चमकते हैं। ये पेजेस समय की धूल में भी अपनी चमक नहीं खोते, बल्कि हर पीढ़ी को रोशनी दिखाते हैं। ये वो कहानियां हैं जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि इंस्पिरेशन बन जाती हैं। ये पेजेस ऐसे हीरोज की कहानियां बताते हैं जिनकी हिम्मत पहाड़ों जितनी ऊंची थी, जिनके इरादे चट्टानों की तरह अडिग थे और जिनकी कहानियां आज भी हमारे दिलों में गूंजती हैं। ऐसी ही एक कहानी है महाराणा प्रताप की, एक राजा, एक योद्धा और सच्ची आजादी के प्रतीक। उनका नाम सुनते ही शौर्य, स्वाभिमान और बलिदान की छवि सामने आ जाती है। उनका नाम बहादुरी का एक मंत्र है जो हमें उस समय की याद दिलाता है जब सम्मान एक किंगडम से ज्यादा कीमती था। उस दौर में जब हर फैसला तलवार की धार पर होता था, प्रताप का नाम उम्मीद की किरण बन गया। 9 मई 1540 को शानदार कुंभलगढ़ फोर्ट में पैदा हुए प्रताप का ग्रेटनेस के लिए जन्म हुआ था। ये किला जो आज भी राजस्थान की मिट्टी में गर्व से खड़ा है, प्रताप की पहली सांस का गवाह बना। उनके पिता महाराणा उदय सिंह बराए ने उदयपुर की स्थापना की और अपने बेटे को सिर्फ एक वारिस नहीं बल्कि एक जिम्मेदार राजा बनने की सीख दी। और उनकी माँ महारानी जयवंताबाई ने उन्हें हिम्मत सिखाई। माँ की कहानियाँ, संस्कार और प्यार ने प्रताप के दिल में सच्चाई और न्याय की लौ जलाई। बचपन से ही प्रताप अलग थे, सिर्फ महलों के बारे में नहीं बल्कि लैंड और उसके लोगों के बारे में सीखते थे। वह आम लोगों के बीच जाते, उनकी परेशानियां समझते और अपने राज्य की असली ताकत को पहचानते थे। उन्होंने बचपन में ही सीखा कि एक राजा की असली शक्ति उसकी प्रजा के विश्वास में होती है, न कि सिर्फ उसके ताज में। वह युद्ध में स्किल्ड हो गए, तलवार, घुड़सवारी और रणनीति में माहिर बनते गए। हर दिन, हर ट्रेनिंग उन्हें एक सच्चे योद्धा की तरह तैयार कर रही थी। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट, वह अपनी जमीन से बहुत प्यार करते थे। राजस्थान की रेत, पहाड़ और वहाँ के लोग उनके दिल के सबसे करीब थे। यही प्यार, यही लगाव उन्हें हर मुश्किल में मजबूती देता था। उनके लिए मेवाड़ सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक परिवार था। यह प्यार ही वह आग बन गया जिसने उन्हें सबसे डार्क टाइम्स में गाइड किया। जब चारों ओर अंधेरा था, तब भी प्रताप के दिल में उम्मीद की लौ जलती रही। जब वह मेवाड़ के 54th रूलर बने तो उन्होंने स्ट्रेंथवर मुगल एम्पायर के खिलाफ रेजिस्टेंस का मुश्किल रास्ता चुना। यह रास्ता आसान नहीं था, लेकिन प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। कई राजाओं ने अकबर की पावर के आगे सिर झुकाया, अपने राज्य की शांति के लिए समझौता किया, लेकिन प्रताप ने अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने नहीं दिया। लेकिन प्रताप का मानना था कि मेवाड़ की आज़ादी बेचने के लिए नहीं है। उनके लिए स्वतंत्रता सबसे बड़ा धर्म था और उसके लिए वह किसी भी कुर्बानी को तैयार थे। उन्होंने अपने पूर्वजों के प्राइड और अपने लोगों के फ्यूचर के लिए लड़ने का फैसला किया। यह फैसला सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे मेवाड़ की आत्मा का था। यह एक एपिक सागा की शुरुआत थी जिसमें साहस, बलिदान और उम्मीद की मिसालें लिखी जानी थीं। महाराणा प्रताप की कहानी हर भारतीय के दिल में आज भी जिंदा है और हमेशा रहेगी। जब महाराणा प्रताप राजा बने, उनकी उम्र सिर्फ 27 साल थी, लेकिन उनके कंधों पर एक पूरे राज्य की जिम्मेदारी थी और उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा था। उस समय मेवाड़ चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था। हर तरफ खतरे मंडरा रहे थे और राज्य की सीमाएं असुरक्षित थीं। सबसे बड़ा खतरा था स्ट्रेंथवर मुगल सम्राट अकबर, जो पूरे राजपूताना पर अपना नियंत्रण चाहता था। उसकी सेना विशाल थी और उसकी महत्वाकांक्षा असीम। अकबर की फौजें उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुकी थीं और अब उसकी नजर मेवाड़ पर थी। कई राजपूत राजाओं ने अकबर के साथ अलायंस किया क्योंकि उन्हें लगा कि अकबर के साथ समझौता करना ही उनकी सुरक्षा के लिए बेहतर है। उन्होंने सम्मान से ज्यादा सेफ्टी को चुना, लेकिन प्रताप के लिए क्राउन सिर्फ एक ताज नहीं था, यह उनके पूर्वजों की विरासत, उनके राज्य की आजादी और उनके लोगों की उम्मीदों का प्रतीक था। उन्होंने मुगलों के साथ अलायंस को एक गोल्डन केज के रूप में देखा, बाहर से भले ही चमकदार लेकिन असल में कैद। प्रताप ने फैसला किया कि मेवाड़ ऊंचा और प्राउड खड़ा रहेगा, चाहे इसके लिए कितनी भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। उन्होंने अपने राज्य की आजादी को सबसे ऊपर रखा। अकबर ने प्रताप को अपने साथ शामिल होने के लिए कई बार मनाने की कोशिश की। उसने दोस्ती, धन दौलत और शाही सम्मान का लालच दिया, लेकिन प्रताप का दिल सिर्फ मेवाड़ की इंडिपेंडेंस के लिए धड़कता था
उनके लिए राज्य की आजादी सबसे बड़ी दौलत थी। उन्होंने हर ऑफर को ठुकरा दिया और आखिरकार वॉर डिक्लेयर कर दी। यह एक ऐसा फैसला था जिसमें जान का खतरा था, लेकिन आत्मसम्मान की जीत थी। प्रताप जानते थे कि वह कंफर्ट और ऐशो आराम पर स्ट्रगल और संघर्ष को चुन रहे हैं, लेकिन उनके लिए यह रास्ता ही सही था। उन्होंने अपने किंगडम को कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार किया। राजधानी को गोगुंदा की डिफेंसिबल पहाड़ियों में शिफ्ट किया ताकि दुश्मन का सामना किया जा सके। प्रताप ने अपने लॉयल चीफटेन्स और बहादुर भील ट्राइब्स को इकट्ठा किया। हर कोई एकजुट होकर मेवाड़ की रक्षा के लिए तैयार था। मेवाड़ के लोग अपने राजा के साथ खड़े थे, तूफान का सामना करने के लिए तैयार। ये सिर्फ एक राजा की नहीं बल्कि पूरे राज्य की परीक्षा थी, एक ऐसी परीक्षा जिसने महाराणा प्रताप को इतिहास में अमर बना दिया। ऐतिहासिक कॉन्फ्रंटेशन के लिए स्टेज पूरी तरह से तैयार था। दो महान शक्तियों के बीच टकराव की घड़ी आ चुकी थी और पूरे भारत की नजरें इस संघर्ष पर टिकी थीं। एक तरफ विशाल मुगल एम्पायर था जिसकी कमान खुद महान सम्राट अकबर के हाथों में थी। अकबर की सेना में दूर दूर से आए अनुभवी योद्धा, घुड़सवार और हाथी शामिल थे, जो उसकी ताकत और संसाधनों का प्रतीक थे। दूसरी तरफ मेवाड़ का छोटा लेकिन साहसी किंगडम था, जिसका नेतृत्व महाराणा प्रताप कर रहे थे। उनकी सेना संख्या में कम थी, लेकिन उनके जज्बे और हिम्मत में कोई कमी नहीं थी। अकबर, जो डिफायंस का आदी नहीं था, उसने मेवाड़ को झुकाने के लिए एक विशाल आर्मी इकट्ठा की। उसकी योजना थी कि मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाए ताकि उसका साम्राज्य और भी मजबूत हो सके। ये सिर्फ दो सेनाओं का नहीं बल्कि दो विचारधाराओं का टकराव था। एक तरफ अकबर का एकीकृत साम्राज्य का सपना, दूसरी तरफ प्रताप की आजादी और आत्मसम्मान की लड़ाई। अकबर चाहता था कि पूरा भारत एक झंडे के नीचे आ जाए, जबकि प्रताप अपने लोगों की स्वतंत्रता और संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। ये संघर्ष बेहद लंबा और क्रूर था, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कई बार राजपूतों को जंगलों और पहाड़ों में छुपकर रहना पड़ा, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। कई सालों तक चले इस संघर्ष में एक के बाद एक युद्ध हुए, जिनमें कभी मुगल आगे रहे तो कभी राजपूतों ने बाजी पलट दी। महाराणा प्रताप और उनकी छोटी सेना ने पहाड़ी इलाकों का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर की रणनीति अपनाई, जिससे मुगल सेना को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हर इंच जमीन के लिए राजपूतों ने डटकर मुकाबला किया और मुगलों को भारी कीमत चुकानी पड़ी। उनकी बहादुरी ने इतिहास में एक मिसाल कायम की। महाराणा प्रताप न सिर्फ मेवाड़ बल्कि पूरे भारत में प्रतिरोध और स्वतंत्रता के प्रतीक बन गए, एक ऐसी मिसाल जिसे कभी मिटाया नहीं जा सका। हल्दी घाटी का युद्ध, जो जून 18, 1576 को लड़ा गया था, हिम्मत और बलिदान की एक परीक्षा थी। राजा मानसिंह के नेतृत्व में मुगल आर्मी विशाल और वेल इक्विप्ड थी। महाराणा प्रताप की छोटी फोर्स, जिसमें लॉयल राजपूत वॉरियर्स और भील आर्चर शामिल थे, ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। प्रताप ने अपने आदमियों को बेजोड़ बहादुरी के साथ लीड किया, दुश्मन की रैंकों में चार्ज करते हुए। लड़ाई इंटेंस थी, लेकिन मुगल सैनिकों की भारी संख्या ने पासा पलट दिया। मेवाड़ी आर्मी घिर गई और आउटनंबर्ड हो गई। लड़ाई हार गई, लेकिन आजादी की जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। महाराणा प्रताप की कोई भी कहानी उनके वफादार घोड़े चेतक के बिना पूरी नहीं होती। चेतक एक घोड़े से बढ़कर था, वह एक साथी और एक योद्धा था। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान चेतक की बहादुरी सबसे ज्यादा चमकी। उसने निडर होकर एक युद्ध हाथी पर चार्ज किया, जिससे प्रताप को अटैक करने का मौका मिला। चोट लगने के बावजूद चेतक प्रताप को सेफ्टी तक ले गया। एक स्ट्रीम के पार एक आखिरी वीर छलांग लगाई। अपने मास्टर की सेफ्टी सुनिश्चित करने के बाद चेतक गिर गया और प्रताप की बाहों में मर गया। वह जगह जहां चेतक गिरा था, आज एक पवित्र स्मारक है। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप का स्ट्रगल जारी रहा। वह अरावली के जंगलों में पीछे हट गए, एक किंगडम के बिना किंग के रूप में रहते थे। एग्जाइल में जीवन कठिन था, लेकिन इसने प्रताप के रिजॉल्व को मजबूत किया। उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर में परफेक्शन हासिल किया, मुगल फोर्सेस पर सरप्राइज अटैक किए। प्रताप ने दिखाया कि एक राजा की ग्रेटनेस उसके प्रिंसिपल्स के प्रति उसकी कमिटमेंट से मापी जाती है।
उन्होंने बहुत कुछ सहा लेकिन कभी सरेंडर नहीं किया, आजादी की लौ जलाए रखी। घास की रोटी की कहानी प्रताप के बलिदान और स्पिरिट का प्रतीक है। जब उनकी बेटी भूख से रोई तो प्रताप ने अपने स्ट्रगल पर सवाल उठाया। कवि पृथ्वीराज राठौर के एक लेटर ने उनके रिजॉल्व को फिर से जगाया। प्रताप ने अपने किंगडम को वापस पाने की अपनी कसम को रिन्यू किया, जीत तक कंफर्ट को मना कर दिया। यह कसम उनके डिटर्मिनेशन का एक स्ट्रेंथवर प्रतीक बन गई। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची ताकत हर गिरने के बाद उठने में पाई जाती है। महाराणा प्रताप की दृढ़ता रंग लाई क्योंकि उन्होंने खोए हुए टेरिटरीज को वापस पा लिया। अपने जीवन के अंत तक उन्होंने मेवाड़ के लगभग सभी हिस्सों को लिबरेट कर दिया था। उनका निधन 1597 में हुआ। उनके दुश्मन अकबर भी उनका सम्मान करते थे। प्रताप की लेगेसी अमर है, हिम्मत और देशभक्ति का प्रतीक। उन्होंने साबित किया कि सच्ची जीत अपने प्रिंसिपल्स के लिए लड़ाई को कभी न छोड़ने में है। महाराणा प्रताप की कहानी पहले से ज्यादा रेलेवेंट है। यह हमें अपने बिलीफ के लिए खड़े होना और अपने वैल्यूज पर कभी कॉम्प्रोमाइज न करना सिखाती है। उनकी स्पिरिट हमें अपनी हेरिटेज को संजोने और रेजिलियंस के साथ मॉडर्न चैलेंजेस का सामना करने के लिए इंस्पायर करती है। प्रताप ऑनर और पर्पस के जीवन को जीने के लिए एक रोल मॉडल है। उनकी कहानी एक कॉल टू एक्शन है जो हमें अपने अंदर के प्रताप को खोजने और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी सरेंडर न करने के लिए इनकरेज करती है।